नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल SST टीचर्स में। दोस्तों आज का हमारा जो हिस्ट्री में टॉपिक है वो हो जाएगा 18वीं शताब्दी में जो स्थापित हुए थे नए राज्य, उनके बारे में हम आज देखेंगे। जो कि जिसमें से हम देखेंगे इसमें से 30 क्वेश्चन जो हैं, जो कि TGT PGT जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उसमें से जो क्वेश्चन है आए हुए क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों इसी में जो अवध, मैसूर, केरल, बंगाल जितने भी राज्य स्थापित हुए थे सभी से जो क्वेश्चन है इसी में शामिल हैं। और दोस्तों जो अभी जो प्रैक्टिस सेट हमारी चल रही है वो कंप्लीट होने के बाद में इसके बाद में हम जो TGT PGT की तैयारी है वो हम स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर TGT PGT का एग्ज़ाम आप क्रैक करना चाहते हैं। तो दोस्तों आइए हम स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों पहला क्वेश्चन है हमारा, किस एक्ट द्वारा भारतीय सिविल सेवा में बहाली की परीक्षा को इंग्लैंड के साथ भारत में कराना सुनिश्चित हुआ था? तो ये कब हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा डी ऑप्शन नंबर सही है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी ने किस वर्ष यह घोषणा की थी कि मुगल बादशाह बहादुर शाह के उत्तराधिकारी को लाल किला खाली करना पड़ेगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी ऑप्शन नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1849 AD। अगला क्वेश्चन है, किसने यह घोषणा की थी कि बहादुर शाह की मृत्यु के पश्चात मुगलों को राजा की उपाधि नहीं मिलेगी? इसका राइट आंसर है हो जाएगा हमारा लॉर्ड कैनिंग। किसने कहा था? लॉर्ड कैनिंग ने कहा था। किस युद्ध के बाद मैसूर का टीपू सुल्तान सहायक राज्य बनने के लिए बाध्य हुआ? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था उसके बाद। इसका जो राइट आंसर है डी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन मुगल बादशाह अकबर सेकेंड की ओर से पैरवी करने के लिए बादशाह के राजदूत के रूप में इंग्लैंड गए थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो है राजा राम मोहन राय। क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसने 1613 ईस्वी में सूरत में अंग्रेजों द्वारा कारखाना स्थापित करने के लिए फरमान जारी करने हेतु जहांगीर को प्रभावित किया? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अंग्रेजों द्वारा पुर्तगालियों के नौसैनिक एक्वाडोर जो था उसकी हार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। ब्रिटिश काल के दौरान भारत का शीर्ष न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सा था? तो इसका जो राइट आंसर वो है दोस्तों प्रीवी काउंसिल। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन नंबर हमारा राइट आंसर है। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो ब्रिटिश भारत के कुछ भागों में शुरू की गई थी, कृषि भूमि के कृषकों से राजस्व एकत्रित करने की दो मुख्य प्रणालियों में से एक थी। यह मूल रूप से किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा शेरशाह के द्वारा। किसके द्वारा? शेरशाह सूरी के द्वारा लागू की गई थी। उस अंग्रेज अधिकारी का नाम बताइए जिसमें चंद्रगिरी के शासक से वह 1639 में मद्रास पट्टे पर लिया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों फ्रांसिस डे। क्या हो जाएगा? फ्रांसिस डे। बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र भारत में डच वाणिज्यिक केंद्र नहीं था? तो इसका जो राइट आंसर है हुगली। क्या था? हुगली नहीं था। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल शासक से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी किस वर्ष स्वीकार की थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1765। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। बेसिन की संधि 1802 में किस किस के बीच में हुई थी? तो ये हुई थी अंग्रेज और पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच में हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा भारतीय परिषद अधिनियम 1861। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा जॉन लॉरेंस। क्या हो जाएगा? जॉन लॉरेंस इसका राइट आंसर है। ईस्ट इंडिया कंपनी को किस लोकप्रिय नाम से पुकारा जाता था? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा जॉन कंपनी। किस नाम से पुकारा जाता था? जॉन कंपनी के नाम से पुकारा जाता था।
भारत में सर्वप्रथम आने वाले यूरोपी कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन थे? सबसे पहले जो आए थे वो आए थे पुर्तगाली आए थे। राइट आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा स्थापित गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्य कौन नहीं था? इनमें से देखना है वो है क्या हो जाएगा इसमें से हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा विलियम जोन्स। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। ईस्ट इंडिया कंपनी का निम्नलिखित में से आरंभिक जो नारा था वो क्या था? ये था भूभाग नहीं व्यापार। भूभाग नहीं व्यापार इसका नारा था। सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा 1813 में। कब हुआ था? 1813 चार्टर एक्ट के द्वारा हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। रेलवे बोर्ड का गठन है वो कब हुआ था? रेलवे बोर्ड का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1905 ईस्वी में हुआ था। अगला है निम्नलिखित में से कौन अवध का अंतिम नवाब बना था? तो ये बना था। राइट आंसर हो जाएगा इसका वाजिद अली शाह। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है ब्लैक होल काल कोठरी दुर्घटना कब घटित हुई थी? तो ये हुई थी 20 जून 1756 को हुई थी। कब हुई थी? सी ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। किस क्रम में यूरोपीय लोग व्यापार करने हेतु भारत आए थे? तो ये आए थे, इनका जो क्रम था सबसे पहले आए थे पुर्तगाली, इसके बाद में डच, इसके बाद में आए थे अंग्रेज और इसके बाद में जो आए थे वो आए थे फ्रांसीसी। तो हमारा इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए ऑप्शन नंबर हमारा राइट आंसर है। पहली रेलवे लाइन भारत में किसके समय में बिछाई गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भारत में सिविल सेवा किसने प्रारंभ की थी? तो ये की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा सिविल सेवा जो है वो प्रारंभ की गई थी। 1498 में वास्को डिगामा भारत में कहाँ पहुंचा था? तो ये पहुंचा था कालीकट में। कालीकट में पहुंचा था। राइट आंसर हो जाएगा इसमें से सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों को किसने हराया था? प्लासी के युद्ध में जो अंग्रेजों को हराया था वो था सिराजुद्दौला। किसको हराया था? सिराजुद्दौला को हराया था। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। इसमें से देखना है हमको, इसमें से सुमेलित करना है कि कौन किससे संबंधित है। देखते हैं इसमें। तो लॉर्ड बेंटिंग जो था वो संबंधित है सती प्रथा से। लॉर्ड बेंटिंग है जो वो सती प्रथा से संबंधित है। और इसके बाद में जो लॉर्ड डलहौजी है वो संबंधित है इससे। लॉर्ड डलहौजी व्यक्तिगत सिद्धांत है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा चौथा ऑप्शन इसका हो जाएगा। लॉर्ड रिपिन जो संबंधित है वो संबंधित है स्थानीय स्वशासन से। किससे? स्थानीय स्वशासन से। और लॉर्ड कर्जन है वो संबंधित है बंगाल विभाजन से। तो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा। 1793 ईस्वी में भारत में स्थायी बंदोबस्त लागू करने वाले का नाम क्या था? तो इसका जो राइट आंसर हुआ है लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्या हो जाएगा इसका? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ए ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। अंग्रेजों द्वारा भारत में स्थापित प्रथम व्यापारिक जो केंद्र था वो कौन था? तो ये था सूरत। क्या था? सूरत इसका राइट आंसर है। ईस्ट इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये हुआ था 1784 में। कब हुआ था? 1784 इसका राइट आंसर है। इसमें देखना है, इसमें भी सूची को हमें सुमेलित करना है कौन किस वर्ष में जो कंपनी थी वो किस वर्ष में आई थी। तो इसमें देखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों इसमें हो जाएगा जो जो भारत में पुर्तगाली आए थे वो आए थे 1500। जो पुर्तगाली आए थे वो 1503 में आए थे। कब आए थे? ये आए थे 1503 में। और इसके बाद में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है तो ये आए थे 1600 में। ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो आई थी 1600 ईस्वी में। और जो फ्रांसिक ईस्ट इंडिया कंपनी थी फ्रांसीसी तो ये आई थी 1664 ईस्वी में। ये आई थी 1664 ईस्वी में। और जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो आई थी 1602 ईस्वी में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा फर्स्ट, फिर थर्ड हो जाएगा, फिर इसके बाद में हो जाएगा फोर्थ, इसके बाद में हो जाएगा सेकेंड। तो इसका जो आंसर बनेगा ये हो जाएगा। बंगाल में दोहरा शासन का
अंत किस गवर्नर के शासनकाल में हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला है दीवान का पद अवध राज्य में किस परिवार के पास रहा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है नीलकंठ नागर गुजराती जो ब्राह्मण थे उनके हाथ में। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का पूर्ण स्वामित्व प्राप्त किसे हुआ था? जो पूर्ण सत्ता थी वो किसमें प्राप्त हुई? तो ये प्राप्त हुई थी 1765 में। कब हुई? 1765 में। बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत का पूर्ण स्वामित्व प्राप्त हुआ था, ये हुआ था 1765 में। जब प्लासी का युद्ध 1757 अपने चरम पर था, कौन सिराजुद्दौला का साथ छोड़कर लॉर्ड क्लाइव के अधीन अंग्रेजों से जा मिला था? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मीर जाफर। कौन था? मीर जाफर इसका राइट आंसर है। एक पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा कब कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचा और भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 22 अप्रैल को। कब की थी? 22 अप्रैल को की थी 1498। सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अंग्रेजी फौज को किसके द्वारा अतिरिक्त भत्ता या दुगना भत्ता दिया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मीर जाफर। क्या था? ए ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। पांडिचेरी स्थापित किया गया था, किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था मार्टिन के द्वारा। सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। ब्लैक होल दुखद घटना के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो बंगाल का जो नवाब था वो था सिराजुद्दौला। क्या था? डी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। भारतीय सिविल सेवा की जो स्थापित की किसने किया था? सिविल सेवक जो स्थापक था वो कौन था? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये क्वेश्चन दोबारा हुआ है, टाइप हुआ है। अगला क्वेश्चन है भारत में पहली बार किस गवर्नर जनरल के समय में तार और रेल सेवाएं प्रारंभ की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों लॉर्ड डलहौजी के समय में। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। उस परमिट को क्या कहा गया था जिसके अधीन ईस्ट इंडिया कंपनी को 1757 ईस्वी से प्रत्येक प्रकार के लेन देन में मुक्त भाव से प्रयोग के लिए निरीक्षण और सीमा शुल्क के भुगतान में छूट प्राप्त थी? तो इसका जो राइट आंसर वो है दस्तक। क्या था? ए ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। किस वायसराय के समय में बंगाल नगर पालिका अधिनियम 1884 पास किया गया था? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर है। वह यूरोपीय देश जिसमें सबसे पहले भारत से व्यापार प्रारंभ किया था? तो इसका जो राइट आंसर वो है पुर्तगाल। कौन थे सबसे पहले? कौन आए थे? पुर्तगाल आए थे। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली प्रेसिडेंसी कहाँ थी? तो इसका जो राइट आंसर है मद्रास। और पहली जो फैक्ट्री थी वो थी सूरत। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से ए ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अल्बुकर्क ने गोवा पर कब्जा कहाँ पर किया था? कहाँ से किया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बीजापुर। क्या हो जाएगा? बीजापुर से। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार पर अपना अधिकार कब खो दिया था? तो ये खो दिया था 1813 ईस्वी में। ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय मामलों में पहला वैज्ञानिक हस्तक्षेप किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने पिंडारियों और पठानों का दमन किया? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से डी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार किस सन में पृथक होकर एक अलग प्रांत बना था? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 1936 में। 1936 ईस्वी में। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भारत में यूरोपीय व्यापारी का जो आगमन था वो क्या था? तो ये था सबसे पहले कौन आए थे इसमें से? पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी। इनका जो राइट आंसर हो जाएगा ये ए ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है अवध में
स्वायत्त राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी सादत खान बुरहान उल मुल्क। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? हो जाएगा ए ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अवध का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किस नीति से हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा कुशासित राज्य की घोषणा करके। इसका डी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 1765 में इलाहाबाद की संधि किनके मध्य में हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसमें से शाह आलम, रॉबर्ट क्लाइव और शुजाउद्दौला, इन तीनों के बीच में जो संधि हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से डी ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। रणजीत सिंह किस सिख मिल्स के थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसमें से हमारा सुकेर चकिया। क्या हो जाएगा? सुकेर चकिया इसका राइट आंसर है। अमृतसर की संधि रणजीत सिंह ने की थी किससे की थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसमें से हमारा विलियम, इसमें से अमृतसर। क्या हो जाएगा? अमृतसर। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सर चार्ल्स मेटकेफ। क्या हो जाएगा इसमें से ए ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला है महाराणा रणजीत सिंह निम्नलिखित में से किससे भेंट किए गए या भेंट किए बताए जाते हैं? तो ये इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसे विलियम बेंटिंग। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। किसके शासनकाल में फ़कीर अजीज़ उल दीन विदेश मंत्रालय के प्रभारी थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा रणजीत सिंह। कौन? रणजीत सिंह। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला है राजा रणजीत सिंह ने विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। कोहिनूर जो हीरा था वो प्राप्त किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा शाह शुजा से। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से डी ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये थे हमारे कुछ 60 क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप सोशल साइंस से टीजीटी पीजीटी आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो इसमें से हम हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों की क्लासें अभी प्रीवियस ईयर की क्लासें हमने पूरी कंप्लीट होने वाली हैं, ये हमने करवा दी हैं। आप जाके प्लेलिस्ट में जाके इसको देख सकते हैं। और दोस्तों अभी हम इस टीजीटी पीजीटी की तैयारी करवाने वाले हैं, जिसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।